नमस्कार भक्तों, आज हम आपको एक अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली साधना के बारे में बताने जा रहे हैं। माँ बगलामुखी की साधना। माँ बगलामुखी शत्रुओं की वाणी को स्तंभित करने वाली देवी है, नकारात्मक शक्तियों को शांत करने वाली देवी है, भय, कोट केश, ईर्ष्या और बाधाओं से रक्षा करने वाली देवी है। अगर आपके जीवन में मानसिक अशांति, शत्रु बाधा या डर या निगेटिव एनर्जी परेशान कर रही है तो यह साधना आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकती है। आइए बात करते हैं माता के स्वरूप की। माँ बगलामुखी पीले वस्त्रों में विराजमान है। उनके एक हाथ में शत्रु की जीवा और दूसरे हाथ में गदा है। वे नकारात्मक शक्तियों को मौन कर देती है। माँ की साधना विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि, मंगलवार या रात के समय अत्यंत फलदायी मानी जाती है। माता की पूजा की सामग्री अवश्य ले। पीला आसन, पीले वस्त्र, हल्दी की माला, पीले फूल, घी का दीपक, हल्दी या चंदन, माँ बगलामुखी का चित्र या फोटो। जय माता दी भक्तों, माता की कथा भी सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक समय सृष्टि में भारी अशांति फैल गई। चारों ओर भय, अराजकता और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगा। असुरों के बढ़ते अत्याचार से देवता और ऋषि मुनि अत्यंत चिंतित हो उठे। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सृष्टि पुनः प्रलय की ओर बढ़ रही हो। सभी देवता एकत्र होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और प्रार्थना की, हे प्रभु, इस संकट से रक्षा का कोई उपाय बताएं। भगवान विष्णु ने गहन अध्ययन किया और कहा, इस समय केवल महाशक्ति ही सृष्टि को बचा सकती है। उनके निर्देश पर देवता और ऋषियों ने एक दिव्य सरोवर के तट पर कठोर तपस्या आरंभ की। यह सरोवर हल्दी के समान पीले जल से युक्त था, जिसे हरिद्रा सरोवर कहा जाता था। तपस्या के प्रभाव से वातावरण पीत वर्णित प्रकाश से भर गया। अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से माँ बगलामुखी का अवतरण हुआ। माँ पीताम्बरा वस्त्र धारण किए हुए स्वर्ण आभा से युक्त थी। उनके एक हाथ में गदा थी और दूसरे हाथ से वे शत्रु की जीवा को थामे हुए थी। माँ के प्रकट होते ही असुरों की वाणी, बुद्धि और शक्ति स्तंभित हो गई। जो शक्तियाँ सृष्टि में विनाश फैला रही थी वे तुरंत शांत हो गई। देवता और ऋषि मुनियों माँ के चरणों में नतमस्तक हो गए। माँ ने करुण स्वर में कहा, डरो मत। जहाँ मेरी भक्ति होगी वहाँ कोई नकारात्मक शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकेगी। जो व्यक्ति सत्य, संयम और श्रद्धा के साथ मेरी साधना करेगा उसकी सभी बाधाएं मैं शांत कर दूंगी। माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है। वे शत्रु के दुष्ट विचारों, वाणी और कुकर्मों को निष्फल कर देती है, इसलिए उन्हें न्याय, सुरक्षा और विजय प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। ऋषियों ने माँ से पूछा, माँ, कलयुग में मनुष्य अनेक प्रकार के भय और षड्यंत्रों से घिरा रहेगा, वह आपकी कृपा कैसे प्राप्त करेगा? माँ ने उत्तर दिया, जो मनुष्य किसी का अहित न सोचते हुए शुद्ध मन से मेरा स्मरण करेगा, पीले वस्त्र धारण कर मेरा मंत्र जाप करेगा और संयम का पालन करेगा, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगी। माँ के आशीर्वाद से सृष्टि में पुनः संतुलन स्थापित हुआ। देवताओं ने चैन की सांस ली और समस्त संसार में शांति फैल गई। आज भी माँ बगलामुखी अपने भक्तों की रक्षा करती है और उनके लिए जीवन से भय, बाधा और नकारात्मकता को दूर करती है। जय माता दी। आइए भक्तों, जानते हैं माता की पूजा किस समय करनी चाहिए। माँ की पूजा गुप्त नवरात्रि, मंगलवार या गुरुवार रात्रि के समय फलदायी मानी जाती है। साधना में आप पीला आसन, पीले वस्त्र, हल्दी की माला, पीले फूल, घी का दीपक, हल्दी या चंदन की माला ले सकते हैं। माँ बगलामुखी का चित्र या फोटो रख सकते हैं। स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। दीप प्रज्वलित करें। माँ बगलामुखी का ध्यान करें। आंखें बंद करके यह भावना रखें, माँ, मेरी सभी नकारात्मक बाधाओं को शांत कर दीजिए, और इस मंत्र का आप जाप करें। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदम स्त्यम जीहम किलय बुद्धि विनाशनाय
ओम ह्रीम ओम स्वाहा यह कम से कम 108 बार जाप करें। मन एकाग्र रखें, किसी का हित की भावना से यह ना करें। शत्रु से मुक्ति मिलती है, मन की शांति मिलती है, नेगेटिव एनर्जी से रक्षा होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और जीवन की बाधाओं में कमी होती है। यह सावधानी महत्वपूर्ण है। आपको साधना या मजाक या परीक्षण में न करें। क्रोध, नशा या अहंकार से दूर रहे। साधना को गोपनीय रखें। नियम और शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। जय माता दी, जय माता दी।